वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत मंसूख करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसकी कॉपी ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फैसले में यह कहा गया है कि आला अदलिया के फैसलों के मुताबिक गिरफ्तारी में बदनीयती हो तो अबूरी जमानत दी जा सकती है और गैर मामूली हालात भी होने चाहिए। नैब की आसिफ जरदारी को गिरफ्तार करने में कोई बदनीयती नहीं। फैसले में मजीद कहा गया है कि वाइट कॉलर क्राइम की आसानी से निशानदेही नहीं की जा सकती। नैब ने मुलजिम से तफ्तीश करना थी। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग पर दस्तावेजात जमा कराई। तमाम पहलू देखने के बाद जमानत खारिज की गई। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जाली अकाउंट से ट्रांजैक्शन को बड़ा जुर्म करार दे दिया। आला अदालत ने जाली अकाउंट्स खुलवाने में मुलव्वस बैंक मुलाजिम की सजा बरकरार रखी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 3 साल कैद बहुत कम सजा दी गई है। बैंक वालों की शमूलियत के बगैर जाली अकाउंट्स नहीं खुल सकते। नेशनल बैंक के सीनियर असिस्टेंट अनवर के नेशनल बैंक में ही जाली अकाउंट्स खुलवाने का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम की सजा बरकरार रखी। चीफ जस्टिस आसिफ खोसा ने वकील से मकालमे में कहा, जाली अकाउंट से ट्रांजैक्शन तो बड़ा जुर्म है। 3 साल कैद बहुत कम सजा दी गई। बैंक वालों की शमूलियत के बगैर जाली अकाउंट्स नहीं खुल सकते थे। चीफ जस्टिस ने कहा, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई मुजरिम उनमें मुलविस था। आप चाहते हैं कि मुलजिम को बरी कर दें ताकि वो बैंक में दोबारा जाए और जो बच गया है वो काम मुकम्मल करे। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा, क्रिमिनल केसेस अब तकरीबन खत्म हो गए हैं। रवां हफ्ते के बाद सिर्फ 100 अपीलें रह जाएंगी, लिहाजा तमाम केसों की एक साथ तैयारी कर लें। केस खत्म होने वाले हैं। फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट किया है, जिसमें उनका कहना है कि अपोजिशन अरकान ने बजट सुना और ना ही पढ़ा, फिर किस बुनियाद पर अपोजिशन बजट अवाम दुश्मन करार दे रही है। उन्होंने कहा, मईशत तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाले अवाम का और तेल क्यों निकालना चाहते हैं। हुकूमत ने माजी के मुकाबले में सिंध के लिए 2 अरब इजाफी रखे। NFC के तहत 616 अरब के मुकाबले में 815 अरब मुख्तस किए। ये इकदाम पाकिस्तान की इकाइयों को अहमियत देने का सबूत है। बजट में बलूचिस्तान और साबिक फाटा की तरक्की को तरजीह दी गई। बजट मंजूर न होने के ऐलान करने वाले तरक्की के लिए संजीदा नहीं। अपोजिशन शिकस्त खोरदा फजलुर रहमान की खिदमत ले रही है। अंदाजा होता है अवाम इनके साथ नहीं। वज़ीर आज़म तकरीर नहीं करेंगे तो अपोजिशन बात नहीं कर सकेगी। नदीम अफजल चंद ने बता दिया। कहा, पार्टी MNAs की अक्सरियत की राय है कि ये वज़ीर आज़म को बोलने नहीं देते तो अपोजिशन भी बात नहीं कर सकती। MNAs की राय है प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए। मेजॉरिटी MNAs की राय थी, क्योंकि ये हमारे वज़ीर आज़म को नहीं बोलने देते। इलेक्टेड वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहते हैं। आवाज़ें कसती है, अपोजिशन बात करती है। तो यहाँ तो पॉलिसीज़ पे तनकीद करें, ये अपोजिशन का हक है। जवाब दे वो करें हुकूमत को, ये अपोजिशन का हक है। बोलने दिया जाएगा, आराम से अपोजिशन बात नहीं कर सकती। ये MNAs की राय है, मेजॉरिटी की। MNAs इसके ऊपर आप कंप्रोमाइज करने के लिए PTI के MNAs इसके ऊपर पार्लिमानी पार्टी मेजॉरिटी लोगों की ये राय मतलब नहीं होता, वज़ीर आज़म को बोलने नहीं दिया जाए। इसमें पार्लिमानी पार्टी का कोई इशू नहीं है। वज़ीर आज़म की कोई डायरेक्शन इस पे नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। MNAs की मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडर्स की ये राय है कि बिल्कुल प्रोडक्शन आर्डर, जो कई कहते हैं जो रिमांड पे उनके प्रोडक्शन आर्डर ना करें, कोई कहते हैं जो जब रिमांड खत्म हो जाए फिर प्रोडक्शन आर्डर जारी करें। इसके ऊपर डिस्कशन होती है, लेकिन कोई पार्टी की तरफ से कोई हदायत, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि गवर्नर ने 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट असेंबली भेज दी, लेकिन हुकूमत इसे ऐवान में पेश नहीं कर रही। रिपोर्ट में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियां हुई हैं। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। मेरे पास कंफर्मेशन आ चुकी है कि गवर्नर ने सन 2017-18 के ऑडिट की रिपोर्ट सिंध असेंबली भेज चुके हैं। वेबसाइट पे आ गई ये रिपोर्ट, हाउस में नहीं प्लेस करते। CM साहब, ऑडिट की रिपोर्ट प्लेस करो हाउस में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पहले स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली को उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की दरख्वास्त डालेंगे। हम फरियाल तारपुर के खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की PTI और MQM पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि इनकी साजिशें और काविशें धरी की दरी रह जाएंगी। ये चाहते हैं कि किसी चोर दरवाजे से सूबा सिंध की हुकूमत खत्म कर दें। तयशुदा मनसूबे के तहत MQM PTI की B टीम बनी हुई है।
इनकी सारी साजिशें का शेरवानियाँ और पता नहीं क्यों प्लान थे, मंसूबे थे, वजारतें बांटी हुई थी, वो सारा धरे का धरा रह गया। तो अब चूँकि लोगों ने वोट नहीं दिए तो अब वो ये चाहते हैं कि किसी चोर दरवाजे से, किसी और तरीके से सूबे सिंध की हुकूमत को हम डिसलॉज करें। एक तयशुदा मंसूबे के तहत MQM PTI की बी टीम बनकर कराची शहर में लोगों के लिए खुद मसाइल पैदा करें। जो MQM का तरीक़ाकार रहा है, तरीक़ा वारदात ही रहा है कि खुद मसाइल पैदा करें और उसके बाद खुद ही उन लोगों को निकालें कि आ जाओ जी सड़कों पर एहतजाज करें। और अब अगर MQM इस तरह की कोशिशें करेंगी तो लोगों के ऊपर MQM की वो दहशत और वहशत नहीं है उस अंदाज़ में कि वो लोगों को डरा धमका के सड़कों पर लेकर आएँ और हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज पर राज़ी कर लें। कहीं कहीं छोटे मोटे ये ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन असल इनका जो चेहरा है वो लोगों के सामने आ चुका है। वज़ीर आज़म अगर ये कहे कि जी इनको प्रोटेक्शन आर्डर नहीं मिलने चाहिए, वज़ीर आज़म अगर ये कहे कि अपोजिशन को असम्बली में बोलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप समझ लें कि इनकी नज़र में कानून की, आइन की, असम्बली की, रूल्स की, स्पीकर की, जमहूरियत की वक़्त क्या रह जाती है। असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज बजट पेश करेगी। मुजवजा बजट का हजम 900 अरब रुपए होगा। बजट 45 अरब रुपए का फाजिल बजट होगा। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, कतर पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेगा। अमीर कतर इतवार को पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। सरमायाकारी का हजम 22 अरब डॉलर तक होगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी इतवार को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इनके साथ कतरी आला हुकाम का वक्त भी पाकिस्तान आएगा। दौरे में अहम मुलाकातें होंगी, इसमें दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। कतर मुख्तलिफ मंसूबों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा, जिसकी मालियत 22 अरब डॉलर तक होगी। माशी माहिरीन का कहना है कि कतर की सरमायाकारी से पाकिस्तानी मईशत पर गहरे मस्बत असरात मरतब होंगे। और अब बात करते हैं अवामी मसाइल की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान बदस्तूर जारी है। शादमान बफर जोन में वाटर बोर्ड के खिलाफ अहले इलाका सड़कों पर निकल आए हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलाउद्दीन से। सलाउद्दीन, बताइए लोग क्या मुतालबा कर रहे हैं, कब से पानी नहीं आ रहा है इनके यहाँ? देखिए, बिल्कुल खास तौर पर जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। कई महीने पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक बहाल नहीं हो सकी है। बफर जोन, शादमान टाउन, सर सैयद टाउन, दीगर इलाकों में की किल्लत के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज है, जिन्होंने रोड भी ब्लॉक कर ली थी, टायर भी नजर आतिश की है। MD वाटर बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वाटर बोर्ड से मुतालबा किया गया कि इन इलाकों को मुनसिफाना तरीके से पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जिसमें बुजुर्ग बच्चे भी शामिल थे। उन हाथों में बैन और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। सबका यही मुतालबा है कि इन्हें पानी फराहम किया जाए। इसी तरह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी पानी की सूरत हाल इसी तरह है। कई इलाकों में पानी नहीं आ पा रहा, पानी का शदीद बहरान है और इस तरह से एहतजाज का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में भी जारी है और सबका यही मुतालबा है कि इन्हें पानी के फराहमी को यकीनी बनाई जाए। इस सब गर्मी में इलाका मकीन सख्त परेशान है, पानी नहीं आ रहा था और टैंकर खरीदने पर मजबूर है और टैंकर भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला जारी है वाटर बोर्ड के खिलाफ। जी बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन। कराची में पानी का बहरान संगीन तर सूरत हाल इख्तियार कर गया है, मगर अरबाब इख्तियार जिम्मेदारी लेने से इनकारी हैं। सूबाई हुकूमत ने पानी की कमी की जिम्मेदारी का मलबा विफाक पर डाल दिया। मेयर कराची भी पानी का मसला हल करने में बेबस नजर आते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची पानी की शदीद तरीन किल्लत से दो चार। पानी के संगीन बहरान का जिम्मेदार MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान कहते हैं आबादी ज्यादा, पानी कम है। वफाकी और सूबाई हुकूमत ने कभी फंड्स में कमी नहीं की। पॉपुलेशन इतनी बढ़ती चली जा रही है कि अब पानी जो है वो उस मिक़दार में अवेलेबल नहीं। फेडरल गवर्नमेंट ने भी कभी मना नहीं किया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी कभी इसकी फंडिंग के लिए मना नहीं किया। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं K4 प्रोजेक्ट के और वो इसको बेहतर तौर पे रिप्लाई भी कर सकते हैं। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान के मुताबिक PTI हुकूमत ने प्रोजेक्ट K4 के लिए फंड्स दे दिए हैं। मसला सिंध हुकूमत का है, जिसने प्रोजेक्ट को 100 अरब तक पहुँचा दिया। मसला सबसे बड़ा है कि मुनसिफाना तकसीम नहीं, इसके अंदर आपके इलीगल हाइड्रेंट्स हैं और उसके साथ साथ जो लीगल हाइड्रेंट्स हैं। पिछले 8-9 महीने में जो शेयर हमने K4 के लिए देना था वो शेयर हमने भी दे दिया है। ये जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की है कि उन्होंने जब एक पूरा उसका हिसाब किताब बनाया तो उसके अंदर इतने सारे फ्लॉज आए कि आज वो 100 अरब रुपए प्रोजेक्ट ऊपर चले गए। पीपल्स पार्टी के मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब ने पानी का मसला संगीन करार देते हुए उसे वफाकी हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत से कराची के लिए इजाफी पानी मांगा है, मगर मसला हल नहीं हो रहा। कराची को इजाफी 650 MGD पानी दिया जाए
हमें बड़ी उम्मीद थी कि PTI की गवर्नमेंट वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारी इस रिक्वेस्ट को फौरी तौर पर अप्रूव करेंगे। ये मामला उस तरीके से हल नहीं हो पाया। मेयर कराची भी पानी के मसले पर बेबस, कचरे और पानी का मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया। साहिब इक़्तिदार हैं सिंध के उनकी जिम्मेदारी बनती है। रोज ही एहतजाज कर रहे हैं कराची वाले, पानी और कचरे पे कोई सुनवाई नहीं है। ये दोनों डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास हैं। कराची में पानी का मसला सियासत की नजर हो रहा है। बूंद बूंद को तरसते अहलियान कराची सवाल करते हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है, मसला कौन हल करेगा। कराची में आवाम को ना दिन में सुकून है और ना रात में आराम के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस आवाम बिजली और पानी दोनों से महरूम है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार। कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कई कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों के मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। जैसे कि मलिर का इलाका है, सदर का इलाका है, नॉर्थ कराची है, नॉर्थ आबाद और शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ना दिन में लाइट होती है ना रात में लाइट होती है। शहरियों से जानते हैं कि लोड शेडिंग की वजह से उनको किन किन मसाइल का सामना है। हमें सबसे ज़्यादा बिजली की परेशानी है। रात को 2 बजे 2:30 बजे तकरीबन बिजली हमारी शाह फैसल की चली जाती है। उसके बाद में पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। 5-6 रोज से कल आया हमारे यहाँ पानी। गुज़िश्ता रात जो है ना 2:30 बजे लाइट बंद की है लोगों ने, और आधे घंटे बंद करते हैं फिर दे देते हैं। पूरी नींद तबाह, सुबह में काम पे नहीं जा सकते, पानी गंदा आ रहा है लाइनों में, बहुत प्रॉब्लम है। ये है शहरी, इनका कहना है कि ना दिन में लाइट होती है ना रात में लाइट होती है। बिजली की आंख मचोली की वजह से इनके मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं, जबकि बिजली की बंदिश की वजह से पानी के भी संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं। इनका बुनियादी मुतालबा है कि लोड शेडिंग के फौरी तौर पर खात्मा किया जाए ताकि पानी के मसाइल भी हल हो सके और उनके मामूलाती ज़िंदगी वापस मामूल पर आ सकें। जी। सादिकाबाद के बीमार नूरुल हसन की सुन ली गई। आर्मी चीफ की हिदायत पर नूरुल हसन को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए सादिकाबाद से लाहौर शिफ्ट किया जा रहा है। नूरुल हसन की फैमिली और अहले खाना बहुत खुश हैं। सादिकाबाद के बीमार नूरुल हसन को लाहौर मुंतकिल करने की तैयारियां हतमी मराहिल में। मोटापे का शिकार नूरुल हसन एयर एम्बुलेंस की फराहमी पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रगुजार है। मेरा हेलीकॉप्टर आज आ रहा है तो मैं इलाज करवाने के लिए जनाब लाहौर जा रहा हूँ। मैं दिल की गहराइयों से आर्मी चीफ का और एयर वाइज का जनाब शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मेरी बनाई तो अल्लाह ताला इनको खैर जज़ा दे। नूरुल हसन के इलाज के लिए आर्मी चीफ की मुआवनत पर अहले खाना और अहले इलाका भी मसरूर हैं। सबसे बढ़कर खुशी की बात यह कि चीफ ऑफ आर्मी से हम लोग इतना खुश हैं। हम लोगों ने आज यहाँ पे मिठाइयाँ भी बांटी हैं कि चीफ ऑफ आर्मी ने एयर एम्बुलेंस के ज़रिए इनको जो है वो लाहौर शिफ्ट कर दिया है। नूरुल हसन इंतहाई ज्यादा वजन होने की वजह से हरकत करने से कासिर है। उसका वजन 320 किलो तक पहुंच चुका है। नूरुल हसन ने सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ से मदद की अपील की थी। लाहौर के निजी अस्पताल में नूरुल हसन का इलाज किया जाएगा। आर्मी चीफ की हिदायत के बाद डॉक्टर्स की टीम सादिकाबाद में नूरुल हसन के घर पर पहुंच चुकी है और उनका चेकअप किया जा रहा है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद हुसैन से। जाहिद, बताइए डिटेल्स। जी, इस समय मौजूद हूँ सादिकाबाद के नूरुल हसन के घर, जिसका वज़न 330 किलो था और जिसको शदीद मुश्किलात का सामना था। आर्मी चीफ ने उसके अपील का नोटिस लेते हुए आज एयर एम्बुलेंस सादिकाबाद भेजी जा रही है और जो डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, उसका चेकअप किया जा रहा है। इस टाइम हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अभी तक जो हमने जो इसकी असेसमेंट की है पेशेंट की, उसके हिसाब से ये शिफ्ट करने के काबिल है। कोई ऐसी इस वक्त एक्यूट कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से ये एयर एम्बुलेंस में ट्रैवल ना कर सकें। ऐसे पेशेंट्स जिनका वज़न 330 या इतना ज़्यादा मोटापे के शिकार हों, वो बाई रोड इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकते। सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि उनकी खून की नालियों में खून के लोथड़े जम जाते हैं जो आगे दिल की नालियों को ब्लॉक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो वजह है इसको एयर एम्बुलेंस में शिफ्ट करने की, वो यही है कि ये इतना लंबा सफ़र कर नहीं सकते। मौसम की ख़राबी की वजह से जो एयर एम्बुलेंस से कुछ लेट है, जैसे ही मौसम ठीक होता है एयर एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचेगी तो इसको लाहौर शिफ्ट कर दिया जाएगा। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। क्रिकेटर शुएब मलिक की तमाम खिलाड़ियों की जानिब से अवाम और मीडिया से ट्विटर पर दरख्वास्त। मलिक ने ट्वीट किया कि हमारे ख़ानदान से मुतालिक एहतराम को मलहूज़ खातिर रखें, हमारी मर्ज़ी के बगैर गैर अहम मामले में ना घसीटा जाए, ऐसा रद्द अमल किसी तौर पर सही नहीं।
20 साल से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहा हूं। अफसोस कि मुझे ज़ाती ज़िंदगी के बारे में वजाहतें देना पड़ रही हैं। सवालिया वीडियो 13 जून की है, 15 जून की नहीं। शुएब मलिक के ट्वीट में वजाहत, पाकिस्तानी मीडिया का कब एहतसाब किया जाएगा? शुएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा और अदाकारा वीना मलिक ट्विटर पर आमने सामने आ गईं। वीना मलिक ने सानिया मिर्जा को इज़हान मलिक को शीशा कैफे ले जाने पर आड़े हाथों लिया। वीना मलिक ने लिखा, मुझे आपके बेटे की फिक्र है कि आप उसको ऐसी जगह ले जा रही हैं, क्या ये उसकी सेहत के लिए खतरनाक नहीं है? सानिया मिर्जा ने वीना मलिक को जवाब दिया कि मैं अपने बेटे को शीशा कैफे नहीं लेकर गई, आपका और दुनिया का मसला नहीं है, मैं उसको कहाँ लेकर जाऊँ, मैं उसका ख्याल रखना आपसे बेहतर जानती हूँ। वर्ल्ड कप पर मकबूल तरीन शो ARY न्यूज़ के प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में सैयद आतिफ बने चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, जिनकी हुई खूब क्लास। सखावत नाज के चुटकुले जोश बढ़ाते रहे। बासित अली और तदबीर अहमद के तज्जिये और तबसरे। मेयर कराची वसीम अख्तर बने मेहमान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजी भाई से मैं गुजारिश करूंगा, इंजी भाई आ जाएं ताकि जरा जवाब दे दें। तालियां बजा दें भाई इंजी भाई के लिए। आंसी वाली बात ये है ना कि हमारी अगले मैच की तैयारी मुकम्मल है। ये ना कहें खुदा। बात ये है आपकी जो तैयारी वो तो हमें नजर आ रही है। 500 रन में से 300 हमने इंडिया के मुंह पे मारने, 200 कौमी खजाने में जमा कराने। किस खिलाड़ी ने कल के मैच में सबसे बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया? मोहम्मद आमिर। खुदा भला करे कि एक शुरू में इमामुल हक ने 7 रन बना के स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया आपको। ऐसे फारिग यार, आपने कहा शो के बाद खाना पीना करा के फारिग करेंगे। मैंने तो पूछा था कि गोल कितने हुए हैं तो पता चला नहीं क्रिकेट है। में टीम की शिकस्त का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? लगा नहीं कि आप सीरियस हो मैच में। आने कब आएंगे वो दिन जज्बे के साथ खेल कर इंडिया को हम हराएंगे। शिमाली वजीरिस्तान में अमन की बहाली के बाद मीरान शाह अस्पताल में अब गोलियों और बम धमाकों के जख्मियों के बजाय मरीजों को तिब्बी सहूलियात दी जा रही है। शाजिया निसार मीरान शाह अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मीरान शाह वजीरिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो पेशेंट की सूरत हाल है वो देखने में काफ़ी आ रही, काफ़ी तादाद यहाँ पे ज़्यादा है। बदअमनी के बाद इस अस्पताल को अगर देखा जाए तो इस हिसाब से यहाँ पर जो मरीज़ों की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन से पहले तो मोस्टली फायर आर्म इंजरीज आती थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद अब मोस्टली जो पेशेंट्स हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस, लूज मोशन, वॉमिटिंग, इस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे हालात ठीक नहीं थे, यहाँ पे फायर आर्म इंजरीज मोस्टली आती थी, बॉम्ब ब्लास्ट या फिर फायर आर्म इंजरीज काफ़ी ज़्यादा आती थी। हॉस्पिटल को दोबारा जो सेहत की सहूलियात थी वो मुकम्मल दे दी गई है और यहाँ पर जो मरीज़ों की तादाद है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, लेकिन जो नॉर्मल कैजुअल्टीज पेशेंट्स होते हैं वो यहाँ विजिट करते हैं। जी, इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़।